नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल। आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 571 571 लेके आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। और आज मैं आपको योग की बात करूँगा। योग को योगा कर दिया लोगों ने। एक्चुअली सही शब्द योगा है ही नहीं। कुछ भी कह लो, कोई अंग्रेजी में जैसे भी कह लेते। सच्ची बात तो है योग। और योग का मतलब होता है जुड़ना। अब इस पर कई प्रकार के हिसाब किताब इस पर चल रहे हैं। पिछले भी मैंने एक बार एपिसोड इसका बनाया था, उस पर भी लगभग यही बातें कही थी। आज भी मैं आपसे कुछ बातें करूँगा। आपसे मेरा सवाल सबसे बड़ा है, आपसे मतलब सबसे, कि आप कौन सा योग करते हैं? बताइए, कौन सा योग करते हैं आप? भौतिक, मानसिक या आध्यात्मिक? भौतिक, मानसिक या आध्यात्मिक? आइए इन पर बात करते हैं। वैसे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ये 21 जून 2015 से शुरू हुआ, जब 192 देशों ने इसको आरंभ किया था। अब पहले मैं इसका संदर्भ बता देना चाहता हूँ कि अगर हम संदर्भ में योग को जब देखें कि ये कब से चल रहा है भारत भूमि में, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि गीता में 5000 वर्ष पहले की बात है कि राजयोग की बात अर्जुन से योगेश्वर कृष्ण ने कहा था, इसलिए उनका नाम योगेश्वर पड़ा था। कि उन्होंने कहा था, हे अर्जुन तू मुझे याद कर, यानी मुझसे जुड़। ये उनसे अर्जुन से कहा था। तो पहला तो ये 500 वर्ष पहले की बात है। और दूसरा BC 3300 से लेकर के 1700 तक ये सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में भी योग की बात कही गई है। तीसरा संदर्भ है प्राचीन वेदों में, जो BC 900 से लेके 500 तक है के बीच में, तब इसका भी संदर्भ मिलता है। और चौथा है पतंजलि का अष्टांग योग, जो BC 200 से लेके ईस्वी 400 तक के बीच की बातें होती हैं। ये 4 प्रकार के दौर मैंने दिखाए। अलग अलग अध्ययन आप करेंगे, कुछ न कुछ अलग अलग बातें मिलेंगी। अब सत्यता पर हम बात करते थे। योग की सच्चाई क्या है? योग एक प्राचीन गूढ़ अभ्यास है ये, जिसकी जड़ भारतीय दर्शन में है। योग का अर्थ होता है जोड़। इसकी शुरुआत एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में हुई थी, लेकिन यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में आज लोकप्रिय हो गया। किसमें हो गया? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की उस पर हो गई। अब योग का जो लक्ष्य क्या है, सच्चाई में लक्ष्य क्या है योग का? स्वास्थ्य सुधार से मोक्ष तक। स्वास्थ्य सुधार से मोक्ष तक। मोक्ष अर्थात आत्मा का परमेश्वर से जुड़ाव अनुभव करना, योग करना, जुड़ना, ये इसका था। वैसे 3 तरह से ये जो देखा जाए, यदि जो बात हो रही है, मैंने आरंभ में कहा था कि भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। तो भौतिक में क्या है? जो जनरली हम पार्कों में देख रहे हैं, अक्सर दौड़ खूब हो रही है, उसमें क्या है? भौतिक में कसरत होता है, व्यायाम, एरोबैटिक्स, वेरिएशन, म्यूजिक और सैर, ये सब कुछ उसमें चल रहा है। दूसरा मानसिक है, ध्यान या मेडिटेशन, जिसमें एकाग्रता से आप आसन में चिंतन कर सकते हैं। और तीसरा आध्यात्मिक है, आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव, मिलन, इसको राजयोग भी कहते हैं। और जो ये व्यायाम और योग में अंतर ये है कि योग से मन प्रसन्न होता है, परमात्मा से लगाव होता है, और जबकि व्यायाम से शारीरिक लाभ हमें मिलता है। अब पतंजलि के जो अष्टांग योग हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो इनमें इन्होंने 8 मतलब सबका विवरण देना मुश्किल है, यहाँ पर समय का अभाव है। पहले वो 8 क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और भगवत गीता का तो पूरा 6ठा अध्याय ही योग अभ्यास ध्यान के बारे में है, और जिसमें 3 प्रकार का योग की चर्चा करी गई है। उसमें क्या है? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। यानी कर्म योग मीन्स उचित कर्तव्य निर्वाह करना, भक्ति योग भगवान की आराधना, भगवत भजन, और ज्ञान योग में ज्ञान का अर्जन करना, जुड़ना। और 15वीं सदी में हठ योग की भी चर्चा होती है, जो पतंजलि के राजयोग से अलग है, सत्कर्म पर आधारित है। और भौतिक शरीर की शुद्धि ही मन, प्राण और विशिष्ट ऊर्जा की शुद्धि लाती है। और शरीर के जो है लोकप्रिय आसनों की इसमें चर्चा है। और अंत में योग करें, परमात्मा से जुड़ें। और अंत में मैं एक बात अब करूँगा कि योग करते करते इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर
हमें ईश्वर के साथ तो जुड़ाव करना ही है, लेकिन साथ ही हमें अपने को दूर रखना है धूम्रपान, शराब, नशा और मांसाहार से। यदि हम धूम्रपान, शराब, नशा और मांसाहार से दूर रहे तो हम बहुत कुछ बच जाएंगे, हमारा शरीर। आइए हम शारीरिक योग भी कर लें, मानसिक योग भी कर लें, लेकिन आध्यात्मिक योग जिसको हम राजयोग कहते हैं उससे भी हम जुड़ें। यही योग की परिभाषा है। बाकी लोग सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। कम से कम कसरत, व्यायाम, सैर, इस बहाने से तो निकल रहे हैं। बिस्तरा छोड़ करके पार्क में आकर के कुछ लाभ तो उठा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। योग दिवस की शुभकामनाएं।